नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी हम चैनल में। और मैं अंजुम कहानियाँ लाई हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लाई हूँ। यकीनन ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम है केवल, जो कि बहुत ही शरीफ नौजवान है और एक मजदूर है। वो एक सेठ के यहाँ मजदूरी करता है। बहुत ही कम लागत उसे मिलती है। बहुत ही मेहनत करने के बाद वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जोड़ पाता है। दिन का खाना तो वो सेठ के यहाँ खा लेता है, पर रात को वो अपने घर आता है, खुद अपने हाथों से 3 रोटी बनाता है और उसके बाद नहाता है। नहाने के बाद खाना खाता है। इसी तरह उसके दिन गुजर रहे हैं, गरीबी में, फाके में। धीरे धीरे एक दिन ऐसे ही एक वाकया हो गया। क्या हुआ कि उसने 3 रोटियां बनाई और वो नहाने चला गया। जब वो वापस आया तो देखता क्या है कि सिर्फ 2 रोटी है। उसने सोचा 1 रोटी क्या हो गई, मैंने कम तो नहीं बनाई, पर वो खाकर सो गया। फिर दूसरे दिन भी सेम हुआ, फिर तीसरे दिन भी सेम हुआ। उसने बोला कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है जो मेरी रोटियां चुरा के खा रहा है, मुझे ये बात पता करनी होगी। उस दिन वो रोटियां बनाया और नहाने नहीं गया, बल्कि छुप के देखने लगा कि देखता हूँ ये कौन है जो मेरी 1 रोटियां चुरा लेता है। उसने छुप कर देखा तो देखा एक चूहा चुपके से उसकी रोटियां चुरा रहा था। जैसे ही उसने देखा वो भाग के गया, उसने चूहे का पूंछ पकड़ लिया और उसने कहा कि ये क्या है, तो चोरी करना बुरी बात है, तुम मेरी रोटियां चुरा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। चूहे ने कहा तो क्या हुआ, मुझे भूख लगी थी, मैंने तेरी 1 रोटी चुरा के खा ली, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो तुझे चुराना ही है। उसने चूहे से कहा तुझे चुराना ही तो सेठ के घर जाके चुरा, इतने अमीर लोग हैं उनके घर जाके चुरा, तुम मुझ गरीब के घर क्यों चुराता है। मैं मुश्किल से 3 रोटी ही बनाता हूँ, 3 रोटी का आटा चुटा पाता हूँ, उसमें तू 1 रोटी खा लेता है, तू मेरा पेट क्यों, मैं गरीब का पेट क्यों काट रहा है। तो चूहा कहता है कि मैं कहाँ काट रहा हूँ, तो तेरे नसीब में ही आधा पेट खाना, तेरे नसीब में ही गरीबी है, तेरे नसीब में ही मजदूरी है। तो उसे केवल को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चूहे को कहा कि तू ऐसा कैसे कह सकता है कि मेरा नसीब ही खराब है। तो बोलता है कि मुझे क्या, मुझे जो पता था वो मैंने तुझे बता दिया। तो केवल बोलता है अच्छा सच बता, तो मेरा नसीब कभी नहीं सुधरेगा। तो चूहा कहता मुझे क्या मालूम। तो बोलता है फिर कौन ये बता सकता है कि मेरा नसीब सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। तो चूहे ने कहा कि एक आदमी है जो तुझे ये बता सकता है। केवल ने कहा कौन। बोले गौतम बुद्ध। तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, जो कि हिमालय पहाड़ों में पाटलिपुत्र के यहाँ रहते हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे नसीब में क्या है। केवल ने कहा ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ, मैं कल सुबह जाऊँगा, सेठ के यहाँ से छुट्टी लूँगा और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल जाऊँगा। चूहे ने कहा ठीक है। चूहा अपनी रोटी लेके चला गया। केवल सुबह उठा, गया सेठ के पास और बोला कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मुझे कुछ काम है। सेठ ने कहा ठीक है। उसने छुट्टी लिया, वो अपने सफ़र पर निकल पड़ा गौतम बुद्ध के रास्ते। और इसी तरह वो चलता रहा। बहुत सफ़र उसने तय किया, बहुत दूर सफ़र तय करने के तो बहुत ही थक गया। कभी वो ज़मीन पे सोता, कभी पेड़ के नीचे सोता, कभी उसे बैठे बैठे सोना पड़ता। इसी तरह चलते चलते उसे एक बहुत ही खूबसूरत मकान नज़र आया, जो कि बहुत ही हवेली नुमा मकान था। वो बहुत थक चुका था, उसे पानी की तलाश थी। वो वहाँ पे गया, उसने दरवाजे पर नॉक किया, दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो कि बहुत ही अच्छे लिबास में थी। लगता था कि वो वहाँ की मालकिन है। उसने कहा कि सेठानी मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, मैं बहुत ही गरीब हूँ, बहुत दूर से सफ़र के लिए निकला हुआ हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है, पर तुम जा कहाँ रहे हो। तो उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनते ही बुढ़िया बहुत खुश हो गई और उसने जल्दी से उसे अंदर बुलाया। कहा तुम बैठो, पानी क्यों, मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनाती हूँ। उसने उसे खाना बना के खिलाया और बोला आज रात तुम यहीं पे आराम कर लो, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, बहुत थके हुए भी, तुम आराम करो, कल सुबह निकलना। उसने बहुत उसका शुक्रिया अदा किया। उसने वहाँ पर पेट भर खाना खाया और अच्छे से सोया। जब वो सुबह उठा तो बुढ़िया ने कहा कि जाओ, तुम्हारा सफ़र अच्छा हो, मैं भी गौतम बुद्ध से मिलना चाहती हूँ, पर इस उम्र में मैं जा नहीं पाती हूँ। मेरी एक बेटी है, मेरी एक 16 साल की बेटी है, जो कि बोल नहीं पाती है, तुम मेरा एक सवाल लिखोगे क्या। तो उसने कहा हाँ बोलो। बोले कि तुम ये गौतम बुद्ध के जाओगे तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी, वो बचपन से गूंगी है, कभी तो बोलेगी या नहीं बोलेगी। तो उसने उनका सवाल लिख लिया। बोला ठीक है माँ जी, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से निकल गया। इसी तरह वो चलता गया और बहुत दूर का सफ़र तय करते हुए चलता गया। तो उसे बर्फ़ के पहाड़ नज़र आए। जैसे बर्फ़ का पहाड़ नज़र आया, वहाँ पे एक गार भी नज़र आया। वो उसके अंदर चला गया, उसमें उसे एक साधु जादूगर नज़र आया। उसने साधु बाबा से पूछा कि आगे का रास्ता क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो बाबा ने बोला ठीक है, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो। बोले मैं गौतम बुद्ध के जा रहा हूँ। बाबा बहुत खुश हो गए कि क्या बात है, तुम गौतम बुद्ध के जा रहे हो, तो तुम गौतम बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। हाँ बोले क्या सवाल पूछूं। ये पूछो कि मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे अभी तक मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, पर मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली।
तो बोले ठीक है, मैं आपका भी ये सवाल पूछ लूँगा। ठीक है, तुम मेरा ये सवाल पूछोगे तो मैं मदद कर देता हूँ। मैं अभी तुम्हें ये पहाड़ी अपने आप, ये जादू देखो मेरे पास ये जादू की छड़ी है, इससे मैं तुम्हें तुम्हारी पहाड़ियाँ पार करवा दूंगा, तुम समुद्र के पास पहुंच जाओगे। उसे पहाड़ियाँ पार कराई और समुद्र के पास पहुंच गया। फिर उसके बाद ये समस्या आ गई कि अब इसे कैसे पार करूं। वैसे उसे एक कछुआ नजर आया जो बहुत ही विशाल और बड़ा कछुआ था। वो उसके पास गया, उससे कहा कि मुझे ये पार करा दो। तो कछुए ने कहा कि तुम जा कहाँ रहे हो। बोला मैं तो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुआ खुश हुआ, बोला ठीक है, तुम गौतम बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लो। बोले क्या सवाल पूछूं। यही कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ड्रैगन बनूं। मैं 500 सालों से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं ड्रैगन बनूं, पर मैं नहीं बन पा रहा हूँ। तो उसने उसका भी सवाल लिख लिया। केवल ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा भी सवाल पूछ लूंगा, और कछुए ने उसे समुद्र पार करा दिया। इसी तरह वो हिंदुस्तानी पाटलिपुत्र पहुंच गया, गौतम बुद्ध के कुटिया के करीब पहुंच गया, और धीरे धीरे आश्रम में आ गया। आश्रम में बैठने के बाद बहुत देर बाद गौतम बुद्ध जी आए। गौतम बुद्ध जी के आने के बाद उनके जो सेवक थे उन्होंने ऐलान किया कि हर आदमी सिर्फ 3 सवाल पूछ सकता है। गौतम बुद्ध जी सिर्फ 3 सवाल के जवाब देंगे, इसके अलावा कोई जवाब नहीं देंगे। केवल ने सोचा कि मेरे पास कितने सवाल है। मेरे पास मेरा एक सवाल है, एक बुढ़िया का सवाल है, एक जादूगर का और एक कछुए का। मेरे पास तो 4 सवाल है। अब मैं कौन सा एक सवाल इसमें से ड्रॉप कर दूं। धीरे धीरे उसकी बारी आ रही थी गौतम बुद्ध के पास जाने की। वो सोचा मैं क्या करूं। सोचा कि मेरा सवाल भी ज़रूरी है, मुझे जानना है कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी या इसमें बदलने के लिए मुझे कुछ करना है, या मैं ज़िंदगी भर आधा पेट मजदूरी करके जागता रहूँगा। फिर उसने सोचा बुढ़िया कह रही कि बेचारी की बेटी तो पता नहीं कब से नहीं बोल रही है, वो भी कितनी परेशान हो, कितनी अच्छी औरत है, उसका भी सवाल पूछना चाहिए। फिर उसने सोचा जादूगर, बोलता जादूगर पता नहीं हज़ारों सालों से तपस्या कर रहा है, उसे मुक्ति नहीं मिल रही है, कितना लंबा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके बारे में पूछना चाहिए। फिर उसने सोचा कि अरे कछुआ है, कछुआ भी 500 साल से इंतज़ार कर रहा है, ये लोग सबका दुख तो मेरे दुख से बहुत बड़ा है, और लेकिन प्रॉब्लम भी मेरे प्रॉब्लम से बहुत बड़ी है। मैं ऐसा करता हूँ, इन तीनों का सवाल पूछ लेता हूँ, मेरा जान दो, मेरा तो ऐसे भी चल जाएगा, मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। गौतम बुद्ध के पास वो पहुँचा और उसने पहला सवाल पूछा बुढ़िया का कि बताइए कि उसकी बेटी कब बोल सकेगी। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब उसका सच्चा जीवन साथी उसे देखेगा और वो उसे देखेगी वैसे ही वो बोल पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। दूसरा सवाल उसने जादूगर का पूछा कि जादूगर को कब मुक्ति मिलेगी। गौतम बुद्ध ने कहा कि उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब वो अपना जादू और अपनी छड़ी त्याग देगा, उसका मोह त्याग देगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। फिर उसने कहा कि कछुआ कब ड्रैगन बनेगा। उसने तीसरा सवाल पूछा, कछुआ तभी ड्रैगन बनेगा जब वो अपनी सुरक्षा कवच उतार देगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब अपनी सुरक्षा कवच उतार देगा, उसका मोह छोड़ देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। केवल तीनों के जवाब लेके बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे निकल पड़ा। निकलने के बाद वापस से उसे वो कछुआ मिला। कछुए एक को उसने उसका जवाब दिया। कछुए ने जैसे ही अपना कवच निकाला वो ड्रैगन बन गया। उसने उसे समुद्र के पास छोड़ दिया। फिर वो पहाड़ियों के पास आकर उसे जादूगर मिला। जादूगर मिलने के उसने उसे कहा कि आपको अपनी छड़ी और जादू से त्याग करना होगा तो ही आपको मुक्ति मिलेगी। जादूगर बोला ठीक है, मैं अपना जादू फिर क्या करूं। मैं ऐसा करता हूं, अपना सारा जादू तुमको दे देता हूं और अपनी छड़ी भी। उसने जादू भी दे दिया और उसे अपनी छड़ी भी दे दी। उसके बाद वो निकल पड़ा। वो बहुत खुश हुआ कि चलो कुछ तो मिला। वो निकल पड़ा और जाते थे फिर वो उसी मकान के पास पहुंचा जहाँ वो बुढ़िया रहती थी। जैसे उसने मकान का दरवाज़ा नॉक किया तो मकान का दरवाज़ा उसकी बेटी ने खोला। उसकी बेटी ने जैसे ही खोला उसे देखते ही कहा कि आप तो वही है ना जो पिछली बार आए थे, यानी कि वही उसका सच्चा जीवन साथी था। जैसे ही बूढ़ी औरत ने सुना वो खुश हो गई और उसने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और ये सब कुछ तो अपना ही है और तुम्हारा है, तुम मेरे दामाद बनकर यहाँ रहो। इसी तरह केवल ने जब दूसरे के बारे में सोचा तो उसे सब कुछ मिला। उसे पावर भी मिला, उसे जीवन साथी भी मिला और उसे पैसा भी मिला। उसने अपना सवाल ना पूछते हुए औरों का सवाल पूछा, अपनी तकलीफ को ना समझते हुए दूसरों की तकलीफ को समझा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम छोड़ के दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अच्छा दोस्तों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल हिंदी है हम। थैंक यू, बाय।